दिन ढलते ही एक बहादुर योद्धा जंगल के किनारे टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर एक पुरानी संदूक पर पड़ी जो झाड़ियों के बीच बिखरी पड़ी थी। संदूक दिखने में बेहद साधारण थी। वीर अर्जुन ने संदूक उठाए, अपनी झोली में रख लिया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने संदूक के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बस आराम से घर पहुंचकर विश्राम करने लगा। आधी रात को अचानक एक गहरी पीड़ा से भरी आवाज गूंजने लगी। वीर अर्जुन, वीर अर्जुन, मेरी संदूक खोलो और मेरे जादुई वस्त्र मुझे लौटाओ। वीर अर्जुन हक्का बक्का होकर जाग गया। कांपते हुए उसने पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? आवाज ने उत्तर दिया, मैं सितारों की रानी हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे सजीव सितारे की शक्ल में बदल दिया है और एक बंदी बना रखा है। हर हफ्ते मुझे समुद्र किनारे आने की इजाजत मिलती है ताकि मैं सांस ले सकूं। आज मैं अपने वस्त्र वहां रखकर नहा रही थी, लेकिन तुमने संदूक उठा ली। अब जल्दी से मेरे वस्त्र मुझे लौटाओ, नहीं तो जादूगर की सजा और भी भयंकर होगी। वीर अर्जुन ने साहस से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहाड़ की गुफा तक जाना मुश्किल है, वहां दैत्य रहते हैं और जादूगर बहुत शक्तिशाली है। रानी ने कहा, तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। बीच में घना जंगल है जिसमें अनेक दैत्य बसे हैं। वीर अर्जुन बिना हिचकिचाए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गूंज उठा। दूर से एक विशालकाय दैत्य गुस्से से जागा और बरमुंड की तरह उसकी ओर दौड़ा। दैत्य ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वीर अर्जुन ने साहस दिखाया और कहा, मैं तुझे अपना रक्षक बना लेता हूँ। कुछ ही पलों में दैत्य कमजोर पड़ गया और वीर अर्जुन उसे अपने कंधे पर बिठाकर सितारों की गुफा तक ले आया। गुफा का रास्ता अत्यंत खतरनाक था। चिकनी चट्टानों से भरा, दैत्य भी चढ़ नहीं पा रहा था। वीर अर्जुन ने अपनी बांसुरी फिर बजाई। आवाज सुनकर 4 ज्ञानी साधु प्रकट हुए। वीर अर्जुन ने उनसे एक जादुई कालीन मांगा। साधुओं ने बताया कि कालीन के जरिए वो पहुंच सकता है। वीर अर्जुन ने कालीन प्राप्त किया। कालीन ने उसे उड़ाकर तुरंत गुफा की चोटी पर पहुंचा दिया। वहां एक बूढ़ी जादूगरनी बैठी थी। उसने कहा, यदि तुम मेरे 3 कार्य पूरे करोगे तभी मैं रानी को आजाद करूंगी। पहला कार्य, तालाब का पानी चांदी की कटोरी से निकालकर एक सूखे तालाब में भरना। वीर अर्जुन मुश्किल से हार मानने वाला था। तभी एक रहस्यमयी चमकती युवती प्रकट हुई। उसने अपनी अंगूठी रगड़ी और 4 देव प्रकट हो गए। देवों ने एक पल में कार्य पूरा कर दिया। दूसरा कार्य, जंगल की सारी लकड़ियां काटकर गट्ठर बनाना। वही युवती फिर से प्रकट हुई। 4 देवों ने मिलकर सब कुछ पूरा कर दिया। एक लकड़ी अलग पड़ी थी। वीर अर्जुन ने बुद्धिमानी से उसे बूढ़ी को थमा दिया, जिससे असली जादूगरनी का रूप सामने आ गया। तीसरा कार्य, सभी लकड़ियों का ढेर बनाकर आग लगाना। रानी ने कहा, तुम मुझे इस ढेर से निकालो, मैं वह अमर रानी हूँ। वीर अर्जुन ने बिना डर के अपनी पूरी शक्ति लगाकर रानी को आग से निकाल लिया और जमीन पर सुरक्षित उतार दिया। रानी फिर अपनी असली दिव्य शक्ल में खिल उठी। जादूगरनी जलकर राख हो गई। अब रानी आजाद थी। वीर अर्जुन और सितारों की रानी ने जादुई कालीन पर बैठकर महल पहुंचकर सम्राट के समक्ष विजय का दृश्य प्रस्तुत किया। सम्राट ने वीर अर्जुन को अपना सबसे प्रिय योद्धा बना लिया और रानी के साथ विवाह कर दिया। दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगे और उनका प्रेम अमर बन गया।